ये एनसीईआरटी क्लास 6 गणित प्रकाश के चैप्टर 7 पर बनाए गए वीडियो का तीसरा पार्ट है। वीडियो के इस पार्ट में हम पेज नंबर 155 पर ये जो फिगर बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए उसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर चिक्की दिया हुआ है, ठीक है। ये होल चिक्की है जिसको कि 3 इक्वल पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। अब यहाँ पर इसका एक पीस दिया हुआ है, पूछ रहा है कि फ्रैक्शनल यूनिट क्या होगा। तो 1 पार्ट दिया हुआ है, होल पार्ट 3 है तो होल पार्ट नीचे रखते हैं और 1 पार्ट यहाँ पे है तो 1 ऊपर रहेगा तो 1/3 हो जाएगा। अब इसी पे बेस्ड आगे क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है द फिगर्स बिलो सो डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट ऑफ अ होल चिक्की। पूरे चिक्की का अलग अलग फ्रैक्शनल यूनिट दिया हुआ है। हाउ मच ऑफ अ होल चिक्की इज ईच पीस। ये जो दिया हुआ है फिगर्स, ये इस होल चिक्की का कितना होगा, कितना फ्रैक्शनल यूनिट होगा, ठीक है। देखिए ये एक होल चिक्की है, आपसे पूछ रहा है कि ये कितना फ्रैक्शनल यूनिट होगा, ठीक है। तो इसमें कितना आ रहा है, 2 पीस आ रहा है। ऐसे करके पहले हम इसको बांट लेंगे, ठीक है। आपसे ये पूछ रहा है कि कितना होगा। अब टोटल हम देखेंगे कितने पार्ट में बटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है। तो होल पार्ट हो जाएगा 24 और कितने पीसेस यहाँ दिए हुए हैं, 2, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 2। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 2 1 जा 2, 2 से 12 बार में कटेगा तो 1/12। तो ये कितना हो जाएगा, 1/12। ये कितना यूनिट हो जाएगा, बी नंबर। लगभग इसका, ये होल जो चिक्की है इसका 1/4 है, ये हो जाएगा 1/4। अब ये जो फिगर है ये इसका भी आधा है तो ये हो जाएगा 1/8। अब डी नंबर में फ्रैक्शनल यूनिट क्या होगा, ये 1 यूनिट दिया हुआ है। ऐसे ऐसे इसको हम कितने पार्ट में बांट सकते हैं, 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 कितना हो रहा है, 1/6। ये हो जाएगा 1/6। ये जो फिगर ई है इसमें 3 यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। होल चिक्की में 24 यूनिट है तो ये क्या हो जाएगा, 3 ऊपर 24 नीचे, कितना हो जाएगा 1/8। तो ये हो जाएगा 1/8। अब एफ जो है इसके लिए होल चिक्की को 6 इक्वल पार्ट में बांटना होगा तो क्या हो जाएगा 1/6 और ये 1/24 है और ये भी 1/24 है। अब यहाँ पर 157 पर फ्रैक्शनल यूनिट को मिला करके फ्रैक्शनल क्वांटिटीज बनाया जा रहा है। अब इस प्रोसेस को हम समझते हैं। एक रोटी है फुल रोटी, ठीक है। होल मतलब फुल रोटी। अब यहाँ पर इसको हाफ कर दिया गया है तो कितना हो जाएगा 1/2, 1 टाइम्स हाफ। इसको 2 पार्ट में बांटा गया है होल रोटी को, क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 तो 2 टाइम्स हाफ। इसके बाद हाफ हाफ बांट के 3 यूनिट दिया हुआ है, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 3 टाइम्स हाफ। इसमें ऐसे ही 4 टाइम्स हाफ है और इसमें ऐसे ही 5 टाइम्स हाफ है। तो 5 टाइम्स हाफ कितना हो जाएगा, 5/2। अब पेज नंबर 158 पे फिगर इट आउट दिया हुआ है, उसी पे बेस्ड, उसी कंसेप्ट पे बेस्ड। पहला है कंटिन्यू दिस टेबल ऑफ 1/2 फॉर 2 मोर स्टेप। ये दिया हुआ है, इससे आगे 2 और स्टेप आपको करके दिखाना है। तो अगला जो होगा उसके लिए एक और हाफ आपको बनाना पड़ेगा। फिर अगला हाफ हम बना लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 6 टाइम्स हाफ, ठीक है। अब इससे अगला स्टेप, तो 7वां हाफ भी बनेगा इसमें। ये 7वां हाफ है, ठीक है। 1/2 1/2 ये कितना हो जाएगा 7 टाइम्स हाफ, ठीक है। तो अगले 2 स्टेप में क्या क्या आएगा, 6 टाइम्स हाफ और 7 टाइम्स हाफ। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कैन यू क्रिएट अ सिमिलर टेबल फॉर 1/4।
क्या ऐसा ही टेबल आप 1/4 के लिए क्रिएट कर सकते हैं? तो हाफ के लिए 2 पार्ट में बांट रहे थे, तो 1/4 के लिए कितने पार्ट में बांटेंगे? 4 पार्ट में। ये एक होल रोटी है, ठीक है, इसको बांटना है 4 पार्ट में। ये कितना हो जाएगा? 1/4। ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4। तो कितना होगा ये? 2 टाइम्स क्वार्टर। ये है 1 टाइम्स क्वार्टर, पहला फिगर, ठीक है। अब अगला, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 3 टाइम्स क्वार्टर। फिर अगला बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 4 टाइम्स क्वार्टर। इससे आगे ऐसे ही ये टेबल बनता रहेगा। अगला 5 ऐसा फिगर बनाएंगे तो हो जाएगा 5 टाइम्स क्वार्टर, फिर 6 टाइम्स क्वार्टर। अब यहाँ पर दिया हुआ है मेक 1/3 यूजिंग अ पेपर स्ट्रिप। पेपर स्ट्रिप यूज करके आपको 1/3 बनाना है। क्या आप 1/6 के लिए भी बना सकते हैं? अब यहाँ पर पेपर स्ट्रिप लिया गया है, ये 1 स्ट्रिप पेपर है तो 1 होल है, 1 होल यूनिट। इस स्ट्रिप को 2 इक्वल पार्ट में बांटा गया है तो 1/2 1/2, ठीक है। फिर इसी स्ट्रिप को 4 इक्वल पार्ट में बांटा गया है तो 1/4 करके हर एक यूनिट का है। ऐसे ही आपसे कह रहा है कि पेपर स्ट्रिप लेकर के आपको क्या बनाना है? 1/3। ये 1 स्ट्रिप है, इसको हम क्या करेंगे? 1/3 है तो 3 इक्वल पार्ट में बांटेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 1/3 1/3 1/3। अब ऐसे ही आपको 1/6 बनाना है तो डिनोमिनेटर 6 है तो 6 इक्वल पार्ट में आपको बांटना होगा। 1 2 3 4 5, ये इक्वल पार्ट नहीं है, आप मेजर करके कर लीजिएगा स्केल से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1/6 हो जाएगा हर एक यूनिट, ठीक है। अब जो आगे के क्वेश्चन है इसे हम वीडियो के अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे।